नमस्कार दोस्तों, आखिर ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादातर कानून पुलिस द्वारा लागू क्यों किया जाता है? गरीब परिवार पर ही क्यों पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? हमेशा इसमें गरीब लोग ही क्यों पराते हैं? आप देखोगे कि छोटा मोटा भी अपराध यदि कोई गरीब परिवार का कर लेता है या ग्रामीण क्षेत्र का कोई गरीब परिवार रहता है तो उसके साथ पुलिस बहुत ही दुर्व्यवहार करता है, मारता पीटता है और उससे पैसे भी लेते हैं और छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? वहीं पर देखा जाए कि अमीर पैसे वाले घर के बाल बच्चे रहते हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों नहीं किया जाता? ऐसा क्यों? तो दोस्त, यहाँ पे गरीबी और अमीरी का बात नहीं है, ना ही यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का बात है। यहाँ पे बात हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की बात हो रही है, जानकारी की बात हो रही है। यदि आपके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो आपको जानकारी की कमी है। बस उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है यानी उसके पास जानकारी है, ये आप में दिक्कत है। आप जागरूक बनो, सतर्क रहो और समझदार बनो। आज मैं आपको ऐसे कानून के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में देखते होंगे या कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा या मारपीट हो जाता है तो पुलिस द्वारा उसे उठाकर ले जाया जाता है, जो कि सही भी है, और वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी करके उसे छोड़ दिया जाता है। ये तक तो ठीक है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि बिना मतलब कि आपको फोन करके थाने में बुलाता है, आपके साथ कुछ पैसे लेके छोड़ भी दिया जाता है, आपके साथ मारपीट भी किया जाता है बिना कुछ कारण के। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे बचे, आज मैं आपको इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं पुलिस में हूँ और आपको पुलिस से बचने का उपाय भी बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्त। मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो और आप जागरूक बनो। देखो, भारत के हर नागरिक को संविधान ने अधिकार दे रखा है, समान नागरिक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। पर पुलिस ऐसा नहीं करती है, वो अपनी दादागिरी दिखाती है। देखो, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे कि आप दोस्त के साथ या कहीं पे किसी के साथ गाली गलौज हो गया या मारपीट हो गया थोड़ी बहुत, तो यदि वो व्यक्ति जाता है कंप्लेन करता है या पुलिस में फोन करता है तो आपके खिलाफ कंप्लेन करता है, तो आप जाते वहां पे और आपके साथ यही देखने को मिलता है कि कुछ पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। ये जरूर होता है। या फिर आपसे एक लेटर लिखाया जाता है उसमें कि आपसे दोबारा गलती मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपसे साइन करवा के वो रख लिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो चलो ठीक है। आपको अगर यदि आपको जानकारी भी नहीं है कि आपको किस कारण से पुलिस बुला रही है, क्यों बुला रही है, बस उसको उठा के आपको थाने में ले गई और आपके घर वाले भी परेशान है और आप भी परेशान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के ये प्रावधान है कि आप किसी भी पदाधिकारी से सवाल पूछ सकते हो कि वो किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है। और यहाँ तक कि आर्टिकल 22 में भी ये लिखा गया है कि पुलिस अधिकारी को उसे बताना होगा कि उसे किस कारण से उसे अरेस्ट किया जा रहा है, उसे क्यों पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, उसे देना ही होगा। तो ये अधिकार आपको जानना चाहिए। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें बीएनएस की धारा 48 में ये प्रावधान है, कोई भी पुलिस का अधिकारी यदि आपको थाना में बुलाता है या आपको हिरासत में लेता है तो उसे या आपको किसी तरह का परेशान किया जाता है तो उसे आपको सवाल पूछने का अधिकार है। ये बीएनएस की धारा 48 में दी गई है साफ साफ कि उसे व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसे किस जुर्म में उसे पकड़ा गया है या किस लिए उसे थाने में बुलाया गया है, ये सब। और बीएनएस की धारा 47 में ये भी कहा गया है कि जब व्यक्ति को यदि हिरासत में लिया जाता है तो उसे जमानत योग्य है और जमानत योग्य नहीं है, ये भी जानकारी देने का अधिकार है। और बात करें बीएनएस की धारा 36 में, तो इसमें यह प्रावधान है कि यदि आपको पुलिस अरेस्ट करती है या हिरासत में लेते हैं या आपको थाने के लिए पूछताछ के लिए बुलाती है या उसे पकड़ के पुलिस रखती है, तो आपको अपने मित्र से, आपको फैमिली से आपको परामर्श लेने या बात करने का अधिकार भी है। यहाँ तक कि और इसके अलावा बात करें तो आप अपने मन पसंदीदा वकील से भी परामर्श ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों या रिलेटेड के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आगे आप बताओ कि ये आपको कानून से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या पुलिस डिपार्टमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में बताएं। अगली वीडियो आपके मनपसंद के हिसाब से बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।